हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। करियर के लिए मैं टाइम स्टैम्प्स दे दूंगी, जिनको सिर्फ करियर देखना है वो करियर का ही पार्ट देख लीजिएगा बाद में। ठीक है, यहाँ पर सिंगल्स के लिए और सभी के लिए बात होगी। जो लोग रिश्ते में हैं, शादीशुदा है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, करियर के लिए जानना चाहते हो, जनरल सोशल भी जानना चाहते हो, सभी के लिए गाइडेंस है। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन एक्वेरियस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। चलो फर्स्ट वीक में क्या रहेगा, चलो देखते हैं। तो एक्वेरियस यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वीक की शुरुआत होती है तो एक आप में एक अलग ही तरह की मैच्योरिटी रहेगी, आप में स्टेबिलिटी महसूस होगी। मतलब आप अपने करियर पर फोकस रहोगे, ज़्यादातर लोगों में मिक्स होना नहीं चाहोगे, करियर को लेकर ही आगे बढ़ोगे। जो है अभी साथ में वो है, जो नहीं है वो नहीं है, इस तरह से रहेगा आपका। अपने करियर पर इतना ज़्यादा ओवर फोकस्ड रहोगे आप कि आपको ऐसा लगेगा कि मैंने सब कुछ हासिल करना है, मेरा नेम फेम हर चीज़ है मेरे पास, अब मुझे और आगे बढ़ना है, ग्रोथ करनी है। तो करियर सक्सेस का कार्ड है ये। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। तो कुछ लोग हैं जो आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके एक्स पर्सन हो सकते हैं, कोलिग्स हो सकते हैं, कोई भी घर में बाहर कोई भी फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, उनके साथ थोड़ा सा आपका आर्ग्यूमेंट यहाँ पर दिख रहा है। तो लड़ाई झगड़े पॉसिबल है यहाँ पर आपके किसी से भी, कि कोई भी हो सकता है, वो उसके साथ लड़ाई झगड़े आपके हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि आपने ना अपने आप को काम रखना है, ईंट पे पत्थर नहीं बनना है, शांत रहना है, जितना हो सके उतना शांत रहो, लेकिन लड़ाई झगड़े की पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है यहाँ पर। ठीक है, रिग्रेट होगा, आपको रिग्रेट फील हो सकता है, थोड़ा बहुत, थोड़ा अलग लग सकता है। ठीक है, और आप ओवर थिंकिंग में भी जा सकते हो, इमोशनल ओवर थिंकिंग। तो इस तरह से रहेगा ये, लेकिन फाइनेंशियल सक्सेस अच्छा बना रहेगा। अपने आप में अगर आप बैलेंस रहते हो, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हो, किसी ने कुछ बोला तो उस पर रिएक्ट कम करते हो या करते ही नहीं हो, तो फिर ठीक है, तो आप अपने आप में रहोगे। ठीक है, तो ये आपके लिए रहेगा, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखना है फर्स्ट वीक से, जब स्टार्ट होता है मंथ तभी में, शुरुआत में। ठीक है, जो लोग सिंगल से उनके लिए बात करें तो आपकी तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं वो बहुत लविंग केयरिंग रहेंगे एक तरह से, और दूसरे पर्सन जो है वो ऐसे रहेंगे कि वो बहुत मटेरियलिस्टिक हैं, अपने करियर पर ज़्यादा फोकस रहते हैं, करियरिस्टिक पर्सन रह सकते हैं वो। पर दोनों भी अपनी जगह पे पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं, अलग अलग उनकी क्वालिटीज़ है, पर अच्छे पर्सन हैं दोनों भी, ऑनेस्ट है एंड सक्सेसफुल भी है, वेल सेटल्ड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो आप लोगों के पर्सन जो है वो ओवर गिविंग एनर्जी में आ सकते हैं और आप जो है प्रैक्टिकल एनर्जी में रहोगे। आपके पर्सन जो है इमोशनल बने रहेंगे, वो ज़्यादा ओवर गिविंग रहेंगे आपके तरफ। मतलब उनकी जो फेमिनन एनर्जी है, वो मेल है चाहे फीमेल है, फेमिनन एनर्जी जो है उनकी बढ़ी हुई रहेगी। मैंने लाइट इसलिए कम किया है, मुझे आंखों में तकलीफ हो रही है। ठीक है, मतलब लाइट सेंसिटिविटी इशू चल रहा है, तो ये बात है। तो अभी चलो यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा सा रिग्रेट फील हो सकता है आपके पर्सन को। ठीक है, कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत बात की, या फिर अगर आपने कुछ गलत बात की है तो आपको भी रिग्रेट फील होगा। तो रिग्रेट की एनर्जी यहाँ पर रहेगी, लेकिन फिर से ये रिश्ते में जुड़ने के लिए रास्ते ढूंढे जाए, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप तो नहीं होगा, पर मन मुटाव हुआ है, बातचीत बंद है, या बात करने का मन नहीं, गुस्सा हो गया, तो जिसने भी किया हो वो खुद आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, या फिर अगर आपने किया है तो आप जुड़ने की कोशिश करोगे अपने पर्सन से। ठीक है, शादी हो रखी है तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों में ये चीज़ें हो, लड़ाई झगड़ा कहा सुनी हो, और उसके बाद में तुरंत आप लोग उसको पैचअप भी कर लो। ठीक है, ये बात रहेगी। ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है आप लोगों ने, ये बात आपने ध्यान रखनी है। सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल, द मून, द लवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। ओके, सेकेंड वीक में देखिए थोड़ा बहुत इमोशनल ड्रेन आपको महसूस हो सकता है। भरोसा किस पर करे किस पर ना करे, ये एक आपके मन में रह सकता है कि जो दिख रहा है उस पर मैं भरोसा करूँ, सच मान के चलूँ, या फिर जो नहीं दिख रहा है और जो हिडन है उसको समझूँ, या उसके ऊपर फोकस करूँ, मैं क्या करूँ। या इस पर्सन ने मेरे साथ पहले जो किया था वो था, एक मेरे पास एक्सपीरियंस है, और आज जिस तरह से बदले हुए हैं तो ये एक एक्सपीरियंस है, मतलब ये एक अलग चीज़ है, इनकी एक अलग एनर्जी है। तो कौन से फेस पर मैं भरोसा करूँ, ऐसे आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो मून की एनर्जी यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं पर ये भी दिखाई दे रहा है कि हिडन ट्रुथ आपके सामने आ सकता है इन दिनों। सच्चाई आपके सामने आएगी, जो सच है वो सामने आएगा। और इमोशनली आप थोड़ा सा ज़्यादा ही इमोशंस से भरे हुए रहोगे, मतलब इमोशंस ज़्यादा रहेंगे आपके। ठीक है, तो थोड़ा बचना इन सारी चीज़ों से। जब तक सच समझ में नहीं आता है, इमोशंस में आकर किसी भी तरह का कोई फैसला ना लीजिएगा, पर्सनल में हो या प्रोफेशनल में हो या सोशल में हो। आप सिंगल हो या न्यू लव के लिए, आप सिंगल हो या फिर आप पहले से रिलेशनशिप में और शादीशुदा हो। रियूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, इमोशनली नहीं, लॉजिकल माइंड से, मतलब प्रैक्टिकल होकर, बैलेंस होकर डिसीजन लीजिएगा। ठीक है,
रीयूनियन की एनर्जी है। जो लोग रिलेशनशिप में है पर कमिटमेंट नहीं दिया था तो वहाँ पर एंगेजमेंट हो सकती है आप लोगों की। जो लोग शादीशुदा है वहाँ पर रीयूनियन रहेगा। हर तरह से पॉजिटिव पॉसिबिलिटी बनी हुई रहेगी यहाँ पर, ठीक है। और जो लोग सिंगल से उनके तरफ जो प्रपोजल्स आएंगे तो वो घर वालों के थ्रू आ सकते हैं और ये डेस्टाइन्ड पार्टनर रहेंगे आपके, तो शादी की बातें आगे बढ़ सकती है। फाइनेंशियल क्राइसिस आप फेस कर रहे हो या फाइनेंशियली थोड़ा सा आप यहाँ पर मतलब बंधा हुआ सा महसूस कर सकते हो, वीक महसूस कर सकते हो। जो लाइफ में हर्डल्स आए थे, आपके रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे, तो वहाँ पर भी एक नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी, हीलिंग की एनर्जी रहेगी। जो भी लाइफ में रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे तो वहाँ पर आपको अब हीलिंग आएगी। वहाँ पर मतलब सॉल्यूशन आपके पास ही था और आप समझ नहीं पा रहे थे, ऐसा लग सकता है आपको। जहाँ आपको रिग्रेट फील हो रहा है तो वहीं पर सॉल्यूशन भी आप ही के पास है, ठीक है। चेंजेस की एनर्जी रहेगी यहाँ पर। 55 555 ये नंबर्स भी आपको ज़्यादा दिख सकते हैं, ठीक है, ये बात रहेगी। एंड न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। जो मैनिफेस्ट किया है वो पॉजिटिवली आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। एंड जो दिया है वही आएगा, जो बोया है वही काटोगे, इस तरह से सब कुछ रहेगा। लॉ ऑफ कर्मा अपना काम करेगा। थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, संभल के रहिएगा, ठीक है। तो ओवरऑल अच्छा ही रहेगा। इमोशनली ओवरलोड रह सकते हो, ठीक है। 3rd वीक ऑफ अप्रैल, तो फूल, 10 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, टेम्परेंस, ओके। तो यहाँ पर देखिए एक्वेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ आप अपनी बाउंड्रीज लेकर चलोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में आ सकते हैं। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में शादीशुदा है ना, फिल्म जर्नी पर है, आपके पर्सन पॉजिटिवनेस दिखाएंगे और आप अपनी बाउंड्रीज लेकर चलोगे, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। आप बिंदास होकर नई शुरुआत करना चाह रहे हो अपने लाइफ में, पॉजिटिव हो बहुत। और न्यू लव के लिए जो लोग देख रहे हैं, फिर से एक बार आप निकल पड़ोगे अपने न्यू लव एंड ट्रू लव की तलाश में, ये बात भी यहाँ पर है। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ोगे, रिश्ते ढूंढोगे या रिश्ते आपकी तरफ आ रहे हैं तो देखोगे तो एटलीस्ट। पहले तो ऐसा नहीं था पर अभी काफ़ी लोग ऐसे हैं कि वो संभल चुके हैं पास्ट के ब्रेकअप से और एक नई शुरुआत के लिए रेडी है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन फिर से एक बार इस रिश्ते को सही करने के लिए ट्राई करेंगे। जहाँ लड़ाई झगड़े हुए हैं तो कहीं पर तो तभी मिट जाए तो बेहतर है, लेकिन आपका गुस्सा अगर बढ़ गया तो टाइम लगेगा और आपके पर्सन को जो है उसको भी टाइम लगेगा। तो हो सकता है कि वो थोड़ा टाइम जाए, बीच में 1 वीक चला जाए और उसके बाद में वो आपको मनाने आए, ये हो सकता है। फिर से वो एक नई शुरुआत करने के लिए आपको कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मानो धीरे धीरे वो कोशिश करेंगे आपके और उनके रिश्ते को सही करने के लिए, पर उसको ये रिश्ता चाहिए, आप चाहिए उसको, क्योंकि उसको देर से सही लेकिन आपके ट्रू लव का एहसास तो हुआ है, ये बात है, ठीक है। 10 ऑफ वैंड्स, तो यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा बर्डन फील करेंगे आपके पर्सन। उनको बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड हर तरह का बर्डन फील होगा। आपको भी वक्त रहते बर्डन फील हो सकता है इस रिश्ते को लेकर या किसी डिसीजन को लेकर अपने, या अपनी कहीं बात को लेकर, या सामने वाले की बात सुनकर उसकी बातों का जो मतलब निकलेगा उस वजह से भी आप परेशान रह सकते हो, बर्डन फील कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक रहेगा, पर इतना इसमें आप ज़्यादा जाओ नहीं, लेकिन हर तरह की एनर्जी रहती है, वो तो आता जाता रहता है, टाइम रहता है ना, ये बात भी है। गुड लक की एनर्जी आपके साथ बनी रहेगी, ठीक है। एक नई शुरुआत हो रही है, एक साइकिल एंड हो रहा है, बैलेंस बना रहेगा, पेशेंस रखिएगा आप लोग तो सही रहेगा आपके लाइफ में। बैलेंस बन रहा है, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिएगा। इंट्यूशन ट्रस्ट करना ये बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, मतलब इनर वॉइस अपना, ठीक है। लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ अप्रैल, ओके। तो बॉटम ऑफ द डेक इज हाई प्रेस्टिस। तो यहाँ पर देखिए आप लोग ट्रैवलिंग कर सकते हो, चाहे घूमने जाओ या फिर बिजनेस के सिलसिले में, जॉब के वजह से, या अपने पर्सन से मिलने, जो भी हो आपका ट्रैवलिंग हो सकता है। न्यू पर्सन से मिलने जाने के लिए भी ट्रैवलिंग हो, या फिर आपके पर्सन आपसे मिलने आए, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, या आप खुद भी जाओ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आप कोशिश कर रहे हो रिश्ता सही हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। यहाँ पर तो काफ़ी लोगों के पार्टनर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि ये रिश्ता ठीक हो जाए, अपने तरफ से कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपके पर्सन का पूरा फोकस आपके इस रिलेशनशिप पे रहेगा, ठीक करना है, सही करना है सब कुछ, और आपका फोकस रहेगा अपने आप पर, खुद को करियर में कैसे आगे ले जाना है, खुद को ठीक कैसे रखना है, अपनी केयर कैसे करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रह सकते हो, आपके पर्सन की भी यही हालत रहेगी, क्या करूँ क्या नहीं करूँ समझ में नहीं आएगा। जो लोग सिंगल्स है ना, उनको तो ज़्यादा ही कन्फ्यूजन की एनर्जी रहेगी और इस वजह से बर्डन भी फील कर सकते हो आप। एक वक्त में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, एक वक्त में बहुत सारे काम भी करने हैं, तब भी आपको बर्डन फील हो सकता है, ठीक है। एक फ्रेश न्यू बिगनिंग का ऑफर आपके लिए रहेगा आपके पर्सन की ओर से, और जो लोग न्यू लव के लिए देख रहे हैं तो नए पर्सन भी आ रहे हैं, तो नई शुरुआत रहेगी ये, तो बहुत अच्छा रहेगा ये सब कुछ आपके लिए बना हुआ, ठीक है। एंड पॉजिटिव रहेगा, मतलब उसमें डेप्थ रहेगी। बोलो जो नया ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, नए पर्सन की तरफ से आ रहा हो, या आप एग्जिस्टिंग रिश्ते में हो, शादीशुदा हो, तो आपके पर्सन खुद ही सब कुछ ठीक करना चाह रहे हो, तो ये तब भी
ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़कर आपकी शादी की बातें फिक्स हो सकती है, ठीक है। फाइनली आप लोग जो चाहते हो वो हासिल कर लो, जो भी आपकी दुआएं हैं वो कबूल हो सकती है। तो बहुत अच्छा टाइम यहाँ पर आपके लिए रहेगा अप्रैल मंथ के एंड में। शुरुआत में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, पर वो भी थोड़ा टाइम के लिए है, लेकिन बनाएंगे आपके पर्सन ही आपको, तो ये बात रहेगी। थोड़ा स्ट्रगल रिश्ते में दिखाई दे रहा है, जो लोग पहले से रिश्ते में है, मैरिड है खासतौर पर, वहाँ पर जहाँ थर्ड पार्टी इशू है वहाँ पर और ज़्यादा संघर्ष चलेगा थोड़ा, लेकिन बाकी ठीक ही रहेगा। ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि रिकन्सिलेशन यहाँ पर हो सकता है आपका, ठीक है। रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, साथ में कुछ हिडन चीज़ें हैं जो सामने आ सकती है आपके पर्सन की, ठीक है। और आप भी बैलेंस रहोगे, तो बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, वर्गो अगेन, सैजिटेरियस, जेमिनी, एरीज, कैंसर, जेमिनी अगेन एंड जुपिटर। ओके, तो माइनर अरकानाज में यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तो ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। अभी हम गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। हैप्पी फैमिली। ओके, देखिए यहाँ पर आप लोगों का रियूनियन पॉसिबल है। यहाँ पर हैप्पी फैमिली का सपना जो आपने देखा था वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। फिर से पॉजिटिवली खुशियाँ महसूस करोगे आप अपने लाइफ में, ठीक है। घर परिवार में शादी हो रखी है तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी टाइम रहेगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन धोखाधड़ी किसी ने की है मेरे साथ, ये बात आपके दिमाग में वैसे ही चलती रहेगी, उसको लेट गो तो करना पड़ेगा। और लोगों के चेहरे है ना, आपका जो डाउट है, शुरुआत में जो एनर्जी आई थी कि आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो, अभी बदला हुआ ये चेहरा मैं ध्यान में रखूँ या पहले वाला ये चेहरा मैं ध्यान में रखूँ, या आपके दिमाग में चीज़ें आएगी, आप थोड़ा कन्फ्यूजन में जा सकते हो, ठीक है। लेकिन आप ये सारे चीज़ों के ऊपर विक्ट्री पालोगे, जीत आपकी होगी आखिर में, ये बात भी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। जिसने भी धोखाधड़ी की है वो तो वैसे ही जीत कर हार चुके हैं। तो इनडिसिशन वाली एनर्जी है, थोड़ा सा इनडिसाइसिव फील करोगे, समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूजन होगा। कन्फ्यूजन की एनर्जी भी बराबर चल रही है स्टार्टिंग से लेकर अब तक, तो कन्फ्यूजन में ना रहे। जब कन्फ्यूजन होता है ना तो शांत रह जाना, कोई डिसीजन मत लेना ऐसे हालात में, ठीक है, क्योंकि वो टाइम जब तक निकल नहीं जाता तब तक ये चलेगा ही, ठीक है। तो अप्रिसिएशन, आप जो भी करोगे उसको अप्रिशिएट करेंगे आपके पर्सन या लोग, है ना। तो आपको सोशली भी अप्रिसिएशन मिलेगा, आपका सोशल जो वेटेज है वो बढ़ेगा, सोशल प्रेस्टीज बढ़ेगा, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस, तो आपके लाइफ में, आपके ओवरऑल लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में बैलेंस महसूस करोगे आप लोग, लेकिन आपके दिमाग में जो किंतु परंतु है वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो कुछ टाइम ऐसा होता है, बाद में देखेंगे क्या होता है। अभी यहाँ पर हम आपका करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिएगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। ओके, देखिए यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है एंड हैंग्ड मैन, द हायरोफेंट एंड द टॉवर। द हर्मिट। एंजल प्लीज गाइड। 8 ऑफ पेंटिकल्स, पूरे अपने काम पर फोकस रहने वाले हो, कोशिश करोगे सब कुछ सही हो जाए। जजमेंट, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डे इज द लवर्स, मतलब आपकी पार्टनरशिप भी अच्छी जाएगी और डिसीजन आपको लेना पड़ेगा बैलेंस होकर। तो एक्वेरियस आपके लिए अप्रैल मंथ जो है करियर के हिसाब से डीप ट्रांसफॉर्मेशन और अवेकनिंग का मंथ लग रहा है। ये सिंपल ग्रोथ है, ये सिंपल ग्रोथ नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग शिफ्ट टाइप एनर्जी है। आपके कार्ड, आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, चलो बात करते हैं। तो किंग ऑफ कप्स की बात करें यहाँ पर, तो करियर में इमोशनल मैच्योरिटी ज़रूरी होगी, ठीक है। आपको काम रहना पड़ेगा, चाहे सिचुएशन स्ट्रेसफुल हो। ये भी दिखाता है यहाँ पर कि आप किसी लीडरशिप या गाइडेंस रोल में आ सकते हो, ठीक है। जैसे कि खुद ही काम संभालना, प्रोजेक्ट को लीड करना, या कोई बिजनेस है तो उसकी जिम्मेदारी खुद पर ले लेना, ये अपने आप से आप कर लो। अगर खुद का बिजनेस है तो कर सकते हो, वैसे कहीं जॉब करते हो तो आपके तरफ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, ठीक है। ये बात यहाँ पर है। द हैंग्ड मैन प्लस हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ एक पॉज और लर्निंग फेज भी है, ठीक है। थिंग्स स्लो लग रहे हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि थिंग्स जो है स्लोली आगे बढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली आपको न्यू पर्सपेक्टिव प्लस स्किल अपग्रेड का टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप किसी बड़े पर्सन से मिल सकते हो, मेंटोर से मिल सकते हो जो आपको गाइडेंस दे, ठीक है। तो वहाँ यहाँ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम से आपको लर्निंग मिलेगी, इग्नोर मत करना उसे, ठीक है। थोड़ा सा पॉज आ गया ऐसे आपको लग सकता है, स्लो डाउन हो गया ऐसे आपको लग सकता है, लेकिन अपना वक्त लेकर थोड़ा सा जो कुछ सीखना है अपने काम के लिए वो सीख ज़रूर लेना। टॉवर,
तो यहाँ पर देखिए द टॉवर की एनर्जी है, ये बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पर सडन चेंजेस होंगे, जॉब चेंज कर सकते हो, एनवायरनमेंट शिफ्ट हो सकता है, या किसी इल्यूजन का टूटना। अगर आपको लग रहा था कि अगर आप समझो फैमिली बिजनेस में हो, फीमेल हो, और आपको लग रहा था कि ये सब कुछ तो मेरा ही है, मैं ही कर रही हूँ, मेरा ही, सबका ही है, सबका है तो मेरा भी है, ऐसे, तो यहाँ पर कोई हो सकता है आपका इल्यूजन टूटे। ठीक है, जो स्टेबल लग रहा है था वो हिल सकता है, बट फॉर योर हाईएस्ट गुड ये सब कुछ होगा, आपकी अच्छाई के लिए ही होगा। क्योंकि जब तक आपकी आंखों पर से पट्टियाँ हटेगी नहीं, तब तक चीज़ें क्लैरिटी लाएगी नहीं, चीज़ों में क्लैरिटी आएगी नहीं, तो फिर आप डिसीजन कैसे लोगे, ग्रोथ कैसे करोगे। ठीक है, हर्मिट एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो टॉवर के बाद इंट्रोस्पेक्शन मोड में आप लोग जाओगे, आत्म परीक्षण करोगे कि मेरी गलती कहाँ हुई, मैंने कहाँ ओवर गिविंग किया है, कहाँ मैंने रुकना था, कहाँ क्या करना था, खुद का नहीं सोचा, ऐसा बहुत कुछ दिमाग में रहेगा। फिर फोकस आएगा आपका वापस स्किल बिल्डिंग और हार्ड वर्क पे वापस आएगा आपका फोकस। ठीक है, फिर आप कुछ सीखना चाहोगे, आगे बढ़ना चाहोगे, समझना चाहोगे चीज़ों को। ये कार्ड बोल रहा है आपसे मास्टरी डेवलप करो, ये लॉन्ग टर्म सक्सेस का बेस बनेगा आपके लिए अभी। ठीक है, तो जजमेंट एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं तो रीबर्थ की एनर्जी है, आप एक कॉलिंग फील कर सकते हो, जैसे यही मेरा पाथ है, जो आपको करना है करियर में वो आप समझ जाओगे। ठीक है, कोलैबोरेशन, टीम वर्क या किसी प्रोजेक्ट में रिकॉग्निशन मिल सकता है आपको, लोग आपकी वैल्यू समझने लगेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में है द लवर्स, ये सिर्फ लाभ नहीं है, मेजर करियर डिसीजन का कार्ड है ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप करियर में एक बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो। अप्रैल में आपको एक इंपॉर्टेंट चॉइस लेनी पड़ेगी, डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, ओल्ड वर्सेस न्यू, सेफ वर्सेस सोल पाथ, ऐसा सब कुछ। ठीक है, तो ओवरऑल मैसेज क्या रहेगा आपके लिए अप्रैल के लिए एक्वेरियस, तो अप्रैल आपको शेक करेगा, लेकिन तोड़ने के लिए नहीं, रियल पाथ पे लाने के लिए। ठीक है, अगर आप चेंज को रेसिस्ट करोगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, अगर एक्सेप्ट करोगे तो ब्रेक थ्रू मिलेंगे, मतलब आगे चल जाने के मौके बहुत सारे मिलेंगे, ग्रोथ होगी, सक्सेस आएगा पॉजिटिविटी के साथ। ठीक है, गाइडेंस क्या रहेगा, सडन चेंजेस से डरना नहीं है, पॉजिटिवली उनको एक्सेप्ट करना है, स्किल्स पे इन्वेस्ट करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्रुशल है ये आपके लिए पॉइंट कि अपने स्किल्स को ठीक करो। ठीक है, इनर वॉइस की सुनो, वही आपको डायरेक्शन देगा। सेफ ऑप्शन के चक्कर में ना सोल पाथ मिस मत कर देना, ये ध्यान में ज़रूर रखना। ठीक है, चलो आपके लिए गाइडेंस भी देख लेते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। रिवार्ड्स मिलेंगे, जो हार्ड वर्क किया है आपने उसके रिवार्ड्स आपके तरफ आएंगे। स्किल्स देखो, वहाँ पर भी कार्ड आया था स्किल्स का, तो स्किल्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ आपको सीखना पड़ेगा, अपग्रेड होना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप को साबित करने के लिए बहुत कुछ हमारे पास होना चाहिए, जो हमारे काम से रिलेटेड हो, वो नॉलेज होना चाहिए, तो उस पर आपका फोकस रहेगा। रिवार्ड्स भी आपको मिलेंगे जो हार्ड वर्क किया है, तो बहुत अच्छी एनर्जी भी बन रही है यहाँ पर, बस फोकस रहना है आपने। डर इस बात का है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ये टॉवर हो गया तो और डर में चले गए आप, तो ऐसा ना करें, बस रिग्रेट ज़्यादा लेकर बैठोगे उसका आपको डर लगना चाहिए, उससे डरना चाहिए कि रिग्रेट नहीं लेकर बैठना है मुझे। ठीक है, योर वरीज आर ब्लॉकिंग योर सक्सेस, आपकी वरीज जो है वो आपके सक्सेस को ब्लॉक कर रही है, समझना है इस बात को। ठीक है, गाइडेंस आपके साथ बना हुआ है, आपके अपनों का, आपके मेंटर्स का, एंजल्स का, है ना। और हो सकता है आप ऑनलाइन शॉपिंग ऐप वगैरह शुरू करने का सोचो, ये भी हो सकता है, इस तरह का कोई बिज़नेस इससे रिलेटेड, या ऑनलाइन कोई बिज़नेस। थोड़ा सा अनस्टेडी यहाँ पर आपके फाइनेंसेस लग रहे हैं, तो जो सेविंग्स है उसको ज़्यादा आप यूज़ ना करें तो बेहतर रहेगा, उसको रिस्क में ना डालें। ठीक है, थिंग्स माइट बी गेटिंग वॉबली इन योर कैश फ्लो और बिजनेस। ठीक है, अब्रप्ट चेंजेस इन डिसीजन मेकिंग आर अफेक्टिंग योर फाइनेंसेस, तो ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, डैमेज से डरना नहीं है, आपको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, आपको गाइडेंस देने वाले लोग हैं, तो उनसे गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा। ग्रोथ की एनर्जी है, जब अपना कंफर्ट जोन छोड़कर हम इंसान बाहर आते हैं तो हमारे लिए नए रास्ते रहते हैं। पहले तो अनफैमिलियर लगते हैं, बहुत बोरिंग लगता है और कहाँ आ गए हम, ऐसा भी फील होता है, लेकिन बाद में ग्रोथ ही ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ आपके लिए रहेगी। जो भी अगर आपको कुछ ऐसा टॉवर जैसा कुछ फेस करना पड़े, जो इल्यूजन हट जाए, आपके कोई भ्रम टूटता है आपका, या नई शुरुआत ग्रोथ लेकर आएगी। रिस्क टेकिंग टेंडेंसी आपकी बढ़ सकती है। देखिए, कभी कभी रिस्क लेना सही भी होता है, तो यहाँ पर आप कुछ सीख कर अपना कुछ काम स्टार्ट करना चाहोगे। हैप्पीनेस, आपको पता होना चाहिए आपने क्या चुनना है। एक तो आप हैप्पी रह सकते हो, जो है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करके अपने आप को
ये टेंशन से मूव करते हुए एक नई शुरुआत की तरफ ले जा सकते हो, या वही सोचते रहोगे तो निगेटिविटी में जाओगे, आपके ऊपर रहेगा। रिबेलियस थॉट्स दिमाग में आएंगे, ठीक है, तो अपना कॉन्फिडेंस भी लौट कर आएगा, थोड़ा एग्रेशन भी रहेगा आपका, और आगे बढ़ने के लिए आप रेडी रहोगे पॉजिटिवली। ऑथेंटिसिटी, किस पर भरोसा करें, फिर से वही बात आ गई ना जो टैरो में आई थी। भरोसा करने के लिए तो ऐसा है कि आपके लिए बहुत सारे लोग हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हो, लेकिन ऑथेंटिक कौन है उसमें से? तो देखिए, दूसरों पे भरोसा बाद में कर लेना, पहले खुद पर भरोसा करो। खुद पर इतना भरोसा करो कि आपको किसी दोस्त की भी ज़रूरत है तो आप खुद हो अपने लिए, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से खुद को बनाओ स्ट्रॉन्ग, ठीक है, चाहे मेल हो आप चाहे फीमेल हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।